अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हुजूर गौसे आज़म के एक ऐसे वजीफ़े के बारे में जिसको पढ़ने से बड़ी बड़ी परेशानियां ख़त्म हो जाती है। और ये ख़ुद हुजूर गौसे आज़म का बताया गया वजीफ़ा है। जो भी बंदा इसको पढ़ता है उसके ऊपर की हर बला हर मुसीबत टल जाती है, परेशानियां ख़त्म हो जाती है और अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज़्क़ में बरकतें डाल देता है, उसको हर जगह पर कामयाब करता है और उसके दुश्मन उससे दूर भाग जाते हैं। दुश्मन चाहे कोई भी रास्ता इख्तियार कर ले आपको तकलीफ़ पहुंचाने का, वो पहुंचा ही नहीं सकते। काला जादू मिनटों में ख़त्म हो सकता है या फिर बुरी नज़र लगी है तो वो भी मिनटों में ख़त्म हो सकती है। बस इसका जो है तो विर्द आपको सही से करना है, जो कि हुजूर गौसे आज़म ने खुद बताया है। अब ये जो आप महीना देख रहे हैं ये 11वीं शरीफ का महीना है और इस महीने में इस अमल को जो बंदा करता है वो समझ लो हर चीज़ को पा लेता है, हर चीज़ उसको मिलना शुरू हो जाती है। जो भी बंदा इस अमल को करने का रूटीन बनाता है, यानी इस महीने में किसी भी दिन या फिर किसी भी टाइम या फिर कितने ही दिन तक आप 11 दिन भी पढ़ सकते हो, 3 दिन भी पढ़ सकते हो, 7 दिन भी पढ़ सकते हो और इसके जो करिश्मे हैं वो अपनी आंखों से देख सकते हो। चलिए बताता हूँ कि किस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें करनी है, किस तरीके से ये अमल करना है और किस तरीके से आपको अपनी परेशानी को हमेशा के लिए दूर करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। तो जल्दी से जाओ, बटन दिख रहा है आपको, दबा दो उसको, पहले सब्सक्राइब कर दो। देखो, हुजूर गौसे आज़म के बेशुमार वजीफ़े बताए गए हैं, लेकिन ये जो वजीफ़ा है जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ज़्यादा काम करने वाला वजीफ़ा है और ये 100% वर्क करता है। जिस भी मकसद के लिए या फिर जिस भी काम के लिए इसको पढ़ा जाए वो काम पूरा हो जाता है। अब ये जो वजीफ़ा है ये आपको किसी भी दिन से कर सकते हो आप अदरवाइज़, लेकिन 11वीं शरीफ 11वीं के महीने में जुमेरात के दिन से किया जाए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, जो कि अब तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको ये जुमे के दिन भी आप इसको कर सकते हो या फिर इसको नहीं कर ऐसा नहीं है कि आप किसी भी दिन स्टार्ट नहीं कर सकते, कभी भी कर सकते हो। लेकिन मेन जो दिन मैंने आपको बताया है जुमेरात और जुमा, इन 2 दिनों से आप अगर करते हो स्टार्ट तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको इसका कुछ सदका वगैरह निकाल करके गरीबों में तकसीम कर देना है या फिर किसी गरीब को बुलाकर खाना वगैरह खिला देना है। उसके बाद में घर में ऐसी जगह तलाश करनी है जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, यानी डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। उसके बाद में आपको बैठना है तन्हाई वाली जगह पर बढ़िया और जा नमाज लगाकर किबला रुख होकर के बैठ जाना है और खुशबू अतर ये सारी चीज़ें हैं तो लगा लेना है, नहीं है तो डायरेक्टली भी पढ़ सकते हो। अब आपको करना ये है कि सबसे पहले तो दरूद पाक पढ़ना है 51 मरतबा, 51 मरतबा दरूद पाक जो भी याद हो आप पढ़ सकते हो, जैसे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह या फिर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या फिर दरूद इब्राहीम, दरूद ताज, दरूद सैफ़ी, दरूद गौसिया, जो भी आपको दरूद पाक याद हो वो आप पढ़ सकते हो। अब ये दरूद पाक 51 मरतबा पढ़ने के बाद हो सके तो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही पढ़े, ये छोटा है और 51 मरतबा पढ़ने में भी आसान हो जाएगा। तो दरूद पाक 51 मरतबा पढ़ ले और उसके बाद में ये जो इबारत है आपको बता रहा हूँ ये आपको 300 मरतबा पढ़नी है। 300 मरतबा आप ये किसी भी काम के लिए पढ़ सकते हो और ये हुजूर गौसे आज़म का वजीफ़ा है जो कि 100% काम करता है। अब वो इबारत कौन सी है सुन लो। या अल्लाहु या काफ़ी, या अल्लाहु या वहाबु, या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु, या अल्लाहु या बासितु। अब ये जो इबारत मैंने आपको बताई है ये आपको 300 मरतबा पढ़ना है। हो सके तो ज़्यादा पढ़े, हो सके तो बिना गिनती के ही पढ़ ले, इससे आपको ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अब ये जो अमल हो जाएगा, यानी कि ये 300 मरतबा आपने पढ़ लिया, उसके बाद में आपको फिर से 51 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और पढ़ने के बाद अपनी ख्वाहिशात के लिए दुआ करनी है। अब जैसे ही ये पढ़ करके आप अपनी किसी भी ख्वाहिशात के लिए दुआ करते हो तो बहुत सारे ऐसे मुफस्सिरीन गुजरे जो इसके बारे में ये लिखते हैं कि जैसे ही बंदा दुआ करता है उसकी दुआ कबूल हो जाती है, उसके घर से नहुसत परेशानी उठा ली जाती है, बरकतें उसके घर में डाल दी जाती है और वो कभी भी किसी चीज़ के लिए मोहताज नहीं हो सकता। और इसको पढ़ करके जो भी दुआ मांगी जाए, जो भी दुआ औलाद के लिए, प्यार और मोहब्बत के लिए, रिश्तों के लिए या फिर शादी के लिए या फिर किसी भी काम के लिए जो भी दुआ मांगी जाए उसकी वो दुआ कबूल होती है, पूरी हो जाती है जो कोई बंदा इसको पढ़ करके दुआ करता है। या फिर अगर आप पढ़ना नहीं जानते या फिर कुछ नहीं जानते तो सीधा सा एक तरीका बताता हूँ, इसको लिख कर ज़ाफ़रान से या फिर चांदी के ऊपर लिख कर अपने पास रखें
اور احتیاط کے ساتھ رکھیں، یہ پھر بھی اتنا ہی اثردار ہے، پھر بھی وہی کام کرے گا۔ اس کو لکھ کر پاس رکھنے کے بھی وہی فائدے آپ کو ملتے ہیں، وہی جو چیزیں ہیں وہ ملتی ہیں، اور اس کو جو بندہ پاس رکھتا ہے وہ دشمنوں سے بچا رہتا ہے، دشمنوں کے حملوں سے بچا رہتا ہے، اور بری نظر سے بچا رہتا ہے۔ جہاں پر بھی جاتا ہے کامیابی اس کے پیچھے جاتی ہے، ترقی اس کو ملتی ہے، رزق میں برکتیں آتی ہے۔ جہاں پر رکھے گا، یعنی پیسے والی جگہ پر رکھ دے تو اس جگہ پر بھی برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اتنا یہ مفید ہے، اور یہ ہر کام میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ جب بھی آپ اس کو ساتھ میں لے کر کے جاؤ گے تو آپ کی حفاظت رہتی ہے۔ تو دیکھو، جس کو پڑھنا نہیں آتا ہے وہ نہ پڑھے، اور اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھے۔ جس کو پڑھنا آتا ہے وہ یہ پڑھ کر کے اس کی جو فائدے ہیں وہ حاصل کر سکتا ہے۔ بیمار گھر میں ہے، پانی پر دم کر کے پلا دو، شفا مل جائے گی۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس پر جادو، جن یا پھر یہ ساری چیزیں ہو چکی ہے، اس کو پلا دو، چھڑک دو پانی اس کے چہرے پر، اس کو شفا مل جائے گی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہو۔ تو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتانا، ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جانا۔